हम सब देखते हैं कि जहांगीर आ चुका था आइलैंड पर। हालांकि ये आइलैंड लगभग 6 सिटी इतना बड़ा है और यहाँ पर कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल कोहरे नहीं है बल्कि ये सब पॉइजन है। अगर कोई म्यूटेंट या कोई नॉर्मल इंसान अगर इस फॉग को सूंघ भी लेता है ना तो वो तुरंत ही मर जाएगा। और इसलिए जहांगीर आइलैंड पर आने से पहले हुआ लेले इन दोनों को भी गैस मास्क पहनाया था। इस टाइम जहांगीर लेले को सहलाते हुए कहता है कि लेले तुम ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर अभी कोई नहीं पहुंचा होगा और अगर आसपास कोई है तो मुझे बताना। और यह सब सुनने के बाद लेले यहाँ पर भौंकते हुए ठीक है कहता है और फिर लेले इधर उधर सूंघते हुए फिर अपना सिर सामने की तरफ में करता है, मतलब कि सामने जाने के लिए कहता है। और इस इशारे को समझने के बाद जहांगीर अपना स्पेस वाली एबिलिटी का यूज करता है और डुअर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करता है। और अब जहांगीर लेले हुआ ये तीनों ही डायमेंशनल गेट के अंदर जाते हैं और कुछ दूर बाद निकलते हैं बाहर। और इस टाइम लेले फिर से यहाँ पर जगह को स्मेल करते हुए फिर से आगे बढ़ने के लिए कहता है। जहांगीर फिर से डायमेंशनल डोर को ओपन करता है और कुछ दूर और निकल देता है। हालांकि कुछ टाइम तक ऐसा ही चलते रहता है। लेले स्मेल करते हुए डायरेक्शन को पता करती है कि किधर जाना है और जहांगीर डुअर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर उधर ही जाता है। दूसरी ओर हम सब देखते हैं जुआनवू के पेट के अंदर एक कमांड सेंटर रहता है। कमांड सेंटर में बहुत सारे लोग थे, मिनिस्टर C2, मिनिस्टर ली तियानयांग और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन सबका नजर था कंप्यूटर पर इसीलिए था क्योंकि इस मिशन में जितने भी लोग आए थे सभी को एक एक ट्रैकिंग चिप दिया गया था जिससे उनका लाइव लोकेशन देखा जा सके। क्योंकि आइलैंड बहुत ही बड़ा है और 30 मीटर की भी दूरी में कोई अगर इंसान रहता है तो वो दिखाई नहीं देगा, इतना ज्यादा कोहरा यहाँ पर है। और ये कोहरा नहीं बल्कि ये तो पॉइजन है। और तो और यहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट आए हैं तो हो सकता है कि इन सब में फाइट हो जाए तो जो मरेगा उसका लाइव लोकेशन से पता लग जाएगा कि एक बंदा मर चुका है। लेकिन इसी टाइम कंप्यूटर में एक रेड डॉट बहुत ही स्पीड से मूव करने लग जाता है और इस टाइम कमांड सेंटर में जितने भी लोग थे सब लोग देख रहे थे कि रेड डॉट बहुत ही स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन इसी टाइम पूर्व चीन सागर का एक बंदा कहता है कि सर मुझे ऐसा लगता है ये रेड डॉट कोई और नहीं बल्कि कयोस है। और यह सब सुनने के बाद मिनिस्टर ली तियानयांग कहते हैं कि वो कयोस है तो वो दूसरे डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, अगर वो ऐसे ही जाता रहा तो वो जल्द ही कोलंबिया के लोगों के पास चला जाएगा। इतना कहने के बाद मिनिस्टर ली तियानयांग अपने मन ही मन में कहते हैं कि कयोस मैं तो चाहता हूँ कि तू आगे जा और कोलंबिया से फाइट कर और तू मर, क्योंकि तेरे ही कारण मेरे लोग मारे गए। अगर तू पहले ही मुझे बता देता गॉड सोर्स का अच्छे से जानकारी तो मैं अभी तक गॉड सोर्स को पा लेता, लेकिन तेरे कारण मेरे लोग मारे गए तो तू मर। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर खंडहर जगह पे आ जाता है जिसके बाद वो देखने लग जाता है कि मेरे लिए कौन सा बिल्डिंग अच्छा रहेगा। और इस टाइम जहांगीर कम पॉपुलर बिल्डिंग देखता है और फिर उसके अंदर चला जाता है अपने 2 साथियों के साथ। और अब जहांगीर बिल्डिंग के अंदर आ चुका था जिसके बाद वो अपने स्नाइपर राइफल निकालता है और फिर अपने स्पेस से बहुत सारे स्नाइपर राइफल के स्पेशल बुलेट निकालता है। और जहांगीर के राइट साइड में लेले पर बैठी हुई थी हुआ और इस टाइम लेले और हुआ ये दोनों अपनी अपनी एबिलिटी का यूज कर स्कैन कर रहे थे कि आखिरकार हमारे रेंज में कोई आ तो नहीं रहा। लेकिन जहांगीर अपने स्नाइपर राइफल को सेट करते हुए अपने मन ही मन में कहता है कि सच में सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं गॉड सोर्स को ढूंढूंगा, लेकिन मेरा प्लान गॉड सोर्स को ढूंढना नहीं बल्कि हंटिंग करना है। मेरे ओपोनेंट में जितने भी कैप्टन लेवल म्यूटेंट आए हैं उन सभी को मुझे खत्म करना होगा और फिर उन सभी के ओरिजिन को ऑब्जर्व करूंगा और एक नेचुरल तरीके से मैं एप्सिलॉन लेवल में एंटर करूंगा। और वैसे भी मेरे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है, मैं यहीं पर रुककर यहीं से सबको टपकाऊंगा। और अब इस बिल्डिंग में रुके हुए जहांगीर को 10 मिनट हो चुके थे और इस टाइम लेले भौंक कर बताता है कि बॉस आगे से 13 लोग आ रहे हैं और वो सब अभी दूर में हैं। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर खुश हो जाता है और जहांगीर के राइट आंख में व्हाइट प्लस नीले कलर का रोशनी आ जाता है, मतलब कि एक नया एबिलिटी। पहला एबिलिटी है शूटिंग और दूसरा एबिलिटी है माइंड रियल। और इस एबिलिटी से जहांगीर अपने दिमाग में 3000 मीटर तक जो भी फ्लक्चुएशन होता है जहांगीर उसे महसूस कर सकता है। और इस टाइम जहांगीर अपने स्नाइपर राइफल के स्कोप में देख रहा था कि थोड़ा भी मुझे महसूस हुआ कि मेरे रेंज में आ गया है, मैं उसे टपका दूंगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि एक टीम बहुत ही ज्यादा तेजी से कोहरे में भी आगे बढ़ रहा था और ये टीम था सीला देश का। और इस टीम में टोटल 13 लोग थे जिसमें से 2 लोग सबसे ज्यादा पावरफुल थे। पहला का नाम है चोई यांग जिसका पावर इंडेक्सन है 7600। दूसरा का नाम है चे जेही और इसको स्पाइडर गॉड भी बोला जाता है और इसका पावर इंडेक्सन 8000 है। और ये टीम कोहरे में भी आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन इसी टाइम चोई यांग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हुआक्सू देश के लोग हमारे साइड में नहीं आ सकते क्योंकि हम सब अभी फॉग वाली जगह से बहुत ही ज्यादा दूर हैं। यह सुनने के बाद चे जेही कहता है कि अगर हुआक्सू देश के लोग इधर आ भी जाते ना फिर भी मैं उन्हें टाइकवोंडो
किक से दिखा दूंगा कि वो मेरे सामने कितने पावरफुल हैं। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही एक बंदे को आकर गोली लग जाता है और ये यहीं पर मर जाता है। और यह देखने के बाद चे जे ही कहता है कि अरे दुश्मन हमारे पास है, जल्दी से एक्शन लो, किधर से आया बुलेट, देखो जल्दी। और इतना कहने के बाद चे जे ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है काली मकड़ी में, जिसके सिर पर बहुत सारे आग थे और ये 3 मीटर जितना बड़ा था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांघी ने ही स्नाइपर राइफल से एक बंदे को टपका दिया था और इस टाइम भी अपने स्नाइपर राइफल को रिलोड कर स्कोप में देखने लग जाता है। और इस टाइम जांघी शूटिंग एबिलिटी का यूज कर सीधा अपने स्नाइपर राइफल से फायर कर देता है और इस टाइम फिर से सिला का एक मेंबर का सर धड़ से अलग हो जाता है। यह सब देखने के बाद जांघी अपने मन ही मन में कहता है कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को खत्म किया, लेकिन ये दोनों ही पावरफुल नहीं थे। इतना कहने के बाद जांघी फिर से अपने स्नाइपर राइफल से एम करने लग जाता है दुश्मनों पर। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कोहरा बहुत ही ज्यादा था और स्पेशल बुलेट के कारण 2 लाइन सा बन गया था। और इस टाइम स्पाइडरमैन मतलब कि चे जे ही यह सब चीजों को नोटिस कर लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि अच्छा तो तुम बिल्डिंग में छिपे हुए हो, मैं आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद स्पाइडरमैन अपने सिल्क से बिल्डिंग में झूलते हुए जल्दी से जल्दी जांघी के पास जा रहा था और इस टाइम चोई यांग भी बिल्डिंग के पीछे छिपा हुआ था। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जांघी अपने स्नाइपर राइफल के स्कोप में देखता है कि स्पाइडर करीब आता जा रहा है, जिसके बाद जांघी स्पेशल बुलेट को फायर कर देता है। जैसे ही गोली स्पाइडर को हिट करता है तुरंत ही उसके बॉडी से वैगनी लिक्विड बहने लग जाता है। और इस टाइम चे जे ही मतलब कि स्पाइडरमैन अपने मन ही मन में कहता है कि मैं इस बुलेट से मारा जा सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। और यह सब सोचने के बाद जैसे ही भागने के लिए पीछे मुड़ता है चे जे ही, वैसे ही चे जे ही देखता है अपने सामने एक बहुत ही बड़ा बिल्ली को, लेकिन ये बिल्ली कोई और नहीं बल्कि हुआ था। और इस टाइम हुआ एक झपट्टे में पूरे मकड़ी को अपने मुंह में ले लेता है। और इस टाइम चोई यांग देखता है कि मेरे साथी को एक बहुत बड़े बिल्ली ने पकड़ लिया है। और यह सब देखने के बाद वो फिर अपनी एबिलिटी का यूज करता है और विंड एनर्जी से हमला करता है, लेकिन इस हमले के आने से पहले ही हुआ भाग जाता है। और इस टाइम हुआ भागते हुए म्याऊं करता है, मतलब कि ये समझाना चाह रहा था कि ये सब बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। और इस टाइम जांघी के माइक्रोफोन में आवाज आता है हुआ का, जिसके बाद जांघी कहता है कि अच्छा तो ये सब सीला से हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि ये सब कैप्टन लेवल म्यूटेंट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सब वाइस कैप्टन लेवल म्यूटेंट हैं। मेरे लिए कैप्टन लेवल म्यूटेंट का ओरिजिन चाहिए, यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता और इसलिए ये सब बीस्ट को खिला दूंगा। यह सब कहने के बाद जांघी अपने स्नाइपर राइफल से एम करते हुए 3 फायर करता है और इस टाइम स्पेशल बुलेट बहुत ही स्पीड से जाता है और सीला देश के 3 डेल्टा लेवल म्यूटेंट को यहीं पर खत्म कर देता है। और इस टाइम बिल्डिंग के पीछे चोई यांग छुपा हुआ था और इस टाइम कहता है कि सच में इतना पावरफुल म्यूटेंट जिनफिंग सिटी में क्या कर रहा है। सब लोग गोल्ड सोर्स ढूंढने के लिए फॉग वैली गए हैं, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और इस टाइम कुछ डेल्टा लेवल म्यूटेंट बचते हैं सीला देश के और ये सब कोहरे में जांघी को खत्म करने के लिए दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस टाइम जांघी अपने स्नाइपर के स्कोप में देखते हुए कहता है अपने मन ही मन में कि ये सब इतना ओपन में आ रहे हैं, ऐसा क्या बात है। और यह सब सोचने के बाद जांघी अपने स्नाइपर राइफल को हटाता है और 2 सफेद उल्लू पकड़ लेता है, मतलब कि 2 पिस्तल। और फिर जांघी एक के बाद बुलेट फायर करना स्टार्ट कर देता है। और इस टाइम बच्चे कुछ सारे डेल्टा लेवल के म्यूटेंट थे सीला देश के, ये सारे के सारे स्मोक में ही ढेर हो जाते हैं। और इस टाइम हुआ कोहरे से बाहर निकलता है और जितने भी यहाँ पर डेल्टा लेवल म्यूटेंट थे सीला देश के, इन सभी को अपने मुंह में लेता है और यहाँ से भाग जाता है, कोहरे के अंदर गायब हो जाता है। और इस टाइम चोई यांग बिल्डिंग के पीछे छिपा हुआ था और इस टाइम कहता है कि सच में मुझे बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो ऐसे में मैं भी खत्म हो सकता हूँ। यह स्नाइपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वैसे भी मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं अपने देश में जाकर अच्छा जिंदगी जी सकता हूँ।